समय की कहानी एक ऐतिहासिक यात्रा है जो मानव सभ्यता के साथ साथ चलती आई है। समय दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ दिखा देता है। वह रुकता नहीं लेकिन सबको रोक देता है। जब सृष्टि की रचना हुई तब समय भी जन्मा। तब न घड़ी थी न कैलेंडर, सूरज का उगना और ढलना ही समय की पहचान था। आदिमानव समय को मापता नहीं था बल्कि समय के साथ जीता था। शिकार का समय, भोजन का समय और विश्राम का समय ही उसका जीवन था। जैसे जैसे मानव विकसित हुआ उसने समझा कि हर कार्य का एक उचित समय होता है। खेती की शुरुआत हुई तो बीज बोने और फसल काटने का समय तय हुआ। भारत, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने सूर्य, चंद्रमा और छाया से समय की गणना की। भारत में ऋषियों ने दिन, रात, मास और वर्ष की रचना की और पंचांग बनाया जिसमें समय को धर्म और कर्म से जोड़ा गया। हमारे ग्रंथों में समय को सबसे शक्तिशाली माना गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा कि मैं काल हूँ, अर्थात समय ही सृष्टि का आरंभ और अंत है। मध्यकाल में समय ने राजाओं और साम्राज्यों की वास्तविकता दिखाई। जो स्वयं को अजेय समझते थे वे भी समय के आगे टिक नहीं पाए। सिकंदर, मुगल और अनेक सम्राट आए और चले गए। उनके महल और किले रह गए लेकिन वे स्वयं इतिहास बन गए। इसी दौर में घड़ियों का विकास हुआ और समय को घंटों, मिनटों और सेकंडों में बांध दिया गया। आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति आई और समय की कीमत बहुत बढ़ गई। समय को धन से जोड़ा गया और कहा जाने लगा कि समय ही पैसा है। कारखाने, ट्रेनें, दफ्तर और स्कूल सब समय के नियमों से चलने लगे और जो समय का पाबंद था वही आगे बढ़ा। डिजिटल युग में समय और भी तेज हो गया। मोबाइल और इंटरनेट ने पल भर में दुनिया बदल दी लेकिन साथ ही समय के दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ गया। आज इंसान के पास साधन बहुत हैं, लेकिन फिर भी वह कहता है कि उसके पास समय नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि समय सभी के पास बराबर है, बस उसकी कदर करने वाले ही सफल होते हैं। इतिहास यही सिखाता है कि समय न अमीर देखता है, न गरीब, न राजा, न रंक। जो समय का सम्मान करता है समय उसे ऊंचाई देता है और जो समय को व्यर्थ करता है समय उसे पीछे छोड़ देता है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और आने वाला समय अनिश्चित होता है। इसलिए जो पल हमारे पास है वही सबसे कीमती है। युग बदलते रहे, सभ्यताएं बदली, तकनीक बदली लेकिन समय नहीं बदला।